आपको हार मिला कि नहीं मिला? महाराज, हमने हार वहीं ऊपर वाले कोने में ही कहीं रखा था। अरे कोना नहीं छोटी महारानी जी, हमने कोने का भी कोना छान मारा है, किंतु आपका हार तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। छोटी महारानी जी, ये कार्य आप अपनी किसी दासी से भी करवा सकती है, फिर हम ही क्यों? महाराज, हमें ज्ञात है कि हमारा कार्य करने में आपको अति प्रसन्नता होती है। ऐसा हमने कब कह दिया? महाराज, भावनाओं को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आपके नेत्रों में हमारे लिए प्रेम दिखाई देता है। आप हमसे इतना प्रेम जो करते हैं। वो तो है। अयो, याद आया, हार तो हमने यहाँ रखा ही नहीं था। स्नान गृह में स्नान के पश्चात हमने वहीं छोड़ दिया था। हम अभी लेकर आते हैं। हाँ, अरे हम अभी आए। छोटी महारानी जी, अभी आते हैं। अरे हमारी सहायता तो कीजिए यहाँ से नीचे उतरने में। क्यों महाराज, प्रेम में थोड़ा कष्ट तो होता है ना? प्रेम में कष्ट तो होता ही है, जैसे आपके प्रेम में। अर्थात आपने तो हमारा सिंहासन उल्टा करवा दिया। पता नहीं आपको क्या आनंद प्राप्त हुआ, परंतु दूसरों का तो सुख चैन गया ना। वो तो हमें भली भांति पता है। क्या पता? यही कि पंडित रामकृष्ण सब ठीक कर देंगे। अच्छा, पंडित रामकृष्ण पर इतना भरोसा? क्यों, आपको नहीं है? आप तो अपनी मूंछों के लिए भी उन्हीं से सलाह लेते हैं। हाँ, परंतु आपको इस विषय में थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। पंडित रामकृष्ण एक सामान्य मनुष्य है, कोई भगवान तो है नहीं। संभवतः वो भी कभी किसी ऐसी परिस्थिति, ऐसी किसी विपदा में फंस सकते हैं जहां से वो निकल ना पाए। असंभव, पंडित रामकृष्ण कभी नहीं फंस सकते। उनके पास हर विपत्ति का हल होता है। हाँ, हर विपत्ति का हल हम नहीं मानते। शर्त लगाइए। शर्त लगाते हैं। संभवतः पंडित रामकृष्ण ऐसी किसी परिस्थिति में फंस सकते हैं या फंसेंगे जहां से उनका बाहर निकलना असंभव होगा। शारदा, आज हमने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अरे वाह, कौन सी सब्जी बनाई है? करेले की। क्या? परंतु मुझे करेला कहाँ पसंद है? मैंने कब कहा मुझे करेला पसंद है? एक निवाला भी कंठ से उतारना मुश्किल हो जाता है। परंतु आप ही ने तो कहा था, जब मनुष्य भूख से अत्यंत व्याकुल हो जाता है तो उसे करेला भी मिष्टान भांति स्वादिष्ट लगने लगता है। तो आप जब अत्यंत भूखे होंगे तो आपको भी ये मिष्टान भांति स्वादिष्ट लगने लगेगी, अपनी मनपसंद सब्जी लगेगी। बड़ी चतुर हो तुम। उठा लो। क्या? अपनी मनपसंद भोजन की पोटली उठा लो। ये शारदा करेले की सब्जी खिलाती रहती है और अम्मा लाठी बजा बजा कर आंदोलन करती रहती है। क्या हुआ अम्मा, फिर से कोई सपना देखा? आने वाला है। क्या सपना? सपने वाला आने वाला है। अम्मा कह रही है उन्होंने मंगली सतैया को बुलाया है। मंगली सतैया राजसी नाई, उसे जो भी स्वप्न आता है वो सच हो जाता है, ऐसा सभी कहते हैं। हाँ, सत्य है, मैंने भी सुना है। परंतु उसे क्यों आमंत्रित किया है? मुझे लगता है अम्मा के अंदर किसी बच्चे की आत्मा घुस गई है। देखो कैसे बच्चे की तरह कर रही हैं। आप कुछ भी नहीं समझते हैं। क्या? अम्मा को पोता चाहिए। हाँ, मुझे भी भाई या बहन चाहिए जो मिलकर खेल सके। अच्छा, तुझे भी भाई बहन चाहिए? इधर आ, इधर आ। हट, हट, हट। अरे बंद करो तुम लोग ये नाटक। यदि दरबार समय पे नहीं पहुंचा तो महाराज मुझे निष्कासित कर देंगे। तब अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालन पोषण करके बड़ा कैसे करूंगा? बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। मूर्ख! हम नहीं कह रहे हैं, अम्मा कह रही हैं। मूर्ख, तू मुझे सिखाएगा? जब भी दरबार जाते हो कोई ना कोई समस्या लेकर आते हो, इसलिए मंगली सतैया को बुलाया है। वो आकर भविष्यवाणी करेगा कि कब बालक होगा। उससे भेंट करके फिर ही दरबार जाना। माँ तुम सुनो तो।
अम्मा तुम ये साफ कर दूंगा। अम्मा जी प्रणाम, आपने बुलाया था, लीजिए मैं उपस्थित हो गया। अम्मा कह रही हैं आप पहले आकर बैठिए। साफ कर दूंगा। बताइए अम्मा जी, किसकी दाढ़ी साफ करनी है? इनकी दाढ़ी तो पहले से ही साफ है और आप दोनों की तो है ही नहीं, और इसकी तो अभी उगी भी नहीं है। अब क्या साफ करूं अम्मा? अम्मा को पोता चाहिए। इन्हें लगता है कि आप हमें बताएंगे। और मैं कैसे? इनको लगता है कि आप हमें बताएं कि आपको कब स्वप्न आएगा और फिर ये भी बताएं कि हमारे घर बालक कब आएगा। अम्मा, मुझे जो भी स्वप्न आता है वो सत्य हो जाता है, पर इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है अम्मा। पता नहीं स्वप्न कब आए और कब नहीं। पर नहीं अम्मा, स्वप्न कभी भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। हाँ, पर मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं अम्मा। यही बात तो मैं भी तब से अम्मा को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भविष्यवक्ता नहीं हो, पर फिर भी हमारे लिए कभी कोई स्वप्न आए ना तो अवश्य बताना, ठीक है? प्रणाम, कोई स्वप्न आएगा तो मैं बता दूंगा, साफ कर दूंगा। हाँ हाँ, साफ कर दीजिएगा। जी माँ, जब हमारे घर पलना बनना होगा तब बन जाएगा। अभी मुझे विलंब हो रहा है, दरबार पहुंचना है, चलता हूँ। उठा लो। क्या? अपनी भोजन की पोटली उठा लो और दरबार के लिए प्रस्थान करो। हाँ ठीक है, करेले की सब्जी के साथ। देखा गुरु जी, कैसे ये सेवक उस दुष्ट पंडित का आसन पोंछ रहा है। आपके आसन को क्या, आपको भी कोई मतलब पूछ नहीं रहा है। गुरु जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब क्या यही ना कि हमें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा? यही ना कि हमें संन्यास धारण करना होगा? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें सब विदित है। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। पंडित रामकृष्ण। महाराज, पंडित रामकृष्ण की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। उन्हें समय का महत्व ही कहाँ है महाराज? प्रतिदिन ऐसा होता है। महाराज, पंडित रामकृष्ण ने किसी न किसी बहाने दरबार में विलंब से आने का नियम बना लिया है। ऐसा नहीं है आचार्य, हो सकता है कि पंडित रामकृष्ण किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हो गए हों, आते ही होंगे वो। अच्छा, थोड़ा धैर्य रखिए आचार्य। दरबार से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कोई हो सकता है? बोलिए महाराज, हमारे विचार से हमें दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए। नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं चलेगा। पंडित रामकृष्ण को चेतावनी दी जाएगी कि यदि आज के पश्चात वो राज दरबार में विलंब से आए
तो उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। और महाराज को प्रतीक्षा करवाने का दंड भी उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। प्रणाम महाराज। पधारिए पधारिए पंडित रामकृष्ण जी, पधारिए। पंडित रामकृष्ण, विलंब से आने का कारण क्या है? क्षमा करें महाराज, आपको तो विदित ही है, जैसे राज हट होता है, बाल हट होता है, स्त्री हट होता है, वैसे ही मेरे घर पे अम्मा हट होता है। स्पष्ट शब्दों में बताइए पंडित रामकृष्ण। अब क्या बताऊं महाराज, अम्मा यदि एक हट पकड़ लेती हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनती। अब आज उन्होंने हट पकड़ लिया कि उन्हें एक बालक चाहिए। बालक? शिव 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 शिव, लज्जा आनी चाहिए। अब बताइए, इनकी अम्मा को दूसरे का बच्चा चाहिए, अपहरण करेंगे? अरे नहीं 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 आचार्य, ये आप क्या कह रहे हैं? शिव 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 शिव, बालक अर्थात उनका पोता, मेरा पुत्र। पोता? अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अम्मा का विचार अद्भुत है। जी महाराज, अब आप ही बताइए, बालक आकाश से तो अवतरित नहीं होगा। जी महाराज, उन्होंने तो मंगली सतैया को भी घर पर आमंत्रित कर लिया। अब मंगली सतैया बताएगा कि हमारे घर पर बालक कब आने वाला है। वो पहले स्वप्न देखेगा, फिर हमें बताएगा। हमने भी मंगली सतैया के बारे में सुना है कि वो जो भी स्वप्न देखते हैं वो सत्य होते हैं। महाराज, ये तो संयोग भी हो सकता है ना, अन्यथा ऐसा कहीं होता है भला? ये देखिए महाराज, ये देखिए, इनका तो स्वभाव ही ऐसा हो गया है, हर बात को संदेहजनक दृष्टि से देखते हैं। तुम्हारा हृदय हमारी तरह विशाल होना चाहिए, हमारी तरह बड़प्पन होना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि मंगली सतैया को पूर्व जन्म का फल मिला हो, उसे वरदान प्राप्त हो कि उसके देखे स्वप्न सत्य होते हैं। जी आचार्य, आप सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह ना जैसे आप ईश्वर के सामने बैठकर उनसे वार्तालाप करते हैं। क्यों? हम विचार कर रहे थे कि अगली बार जब हम मंगली सतैया से मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे उनके स्वप्न के बारे में। बनी जी गुरुजी, मंगली सतैया को हमारे घर उपस्थित होने का न्योता दो। जी गुरु। अब फंसेगा पंडित रामकृष्ण, इसके साथ वो होगा जो इसने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। प्रणाम। आ गए मंगली सतैया। मुझे क्यों बुलाया गुरुवर? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? अगर कोई त्रुटि हो गई है तो अभी साफ कर दूंगा। कल रात्रि हम कैलाश पर्वत गए थे भगवान शिव से भेंट करने। लगता है स्वप्न में गए होंगे, क्योंकि कल रात तो ये खर्राटे मार मार के सो रहे थे। गए थे। हमने भगवान शिव से अपने भक्तों के बारे में भी बात की, तुम्हारे बारे में भी की। थोड़े क्रोधित थे भगवान तुमसे, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, ऐसा कहा भगवान शिव ने। साफ कर दूंगा। मूर्ख! भगवान शिव के विषय में ऐसी बातें करते हो? नहीं गुरुजी, अपने पापों को साफ कर दूंगा। कुछ लाभ नहीं होगा, तुम लोगों को मिथ्या स्वप्न बताकर मूर्ख बनाते हो। नहीं गुरुजी, मैं तो जो स्वप्न देखता हूँ उनके बारे में लोगों को बताता हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया गुरुजी। परंतु फिर भी तुमने जो पाप के कार्य किए हैं उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। क्या करना होगा गुरुजी? कुछ अधिक नहीं, ये जो आसन है
इस पर खड़े हो जाओ। पर मैं कोई बालक हूँ। ये कैसा प्रायश्चित है गुरुजी? मूर्ख प्राणी, हमारे गुरुजी से प्रश्न करता है। तुझे हमारे गुरुजी पे भरोसा नहीं है? गुरुजी, इसने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, इसे अभी दंड दीजिए। हाँ। नहीं 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 गुरुजी, मैं चाहता हूँ। जाओ। मुझे क्या करना होगा गुरुजी? बस कुछ अधिक नहीं, तुम्हें एक स्वप्न आया है। नहीं आया गुरुवर, नहीं आया। आया है, राजघराने के विषय में आया है। कोई सपना नहीं आया, नहीं आया गुरुजी। नहीं आया तो आने वाला है। गुरुजी, मुझे कब और कैसा सपना आएगा ये कोई नहीं जान पाया और ना जान सकता। आप भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी, मैं सच कह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि तुम्हें स्वप्न आए, अवश्य आए। गुरुजी, अब यूं ही मुझे कब तक खड़े रहना होगा गुरुजी? जब तक तुम्हें अनुभूति नहीं हो जाती कि स्वप्न आएगा। अनुभूति हुई? हो गए गुरुजी। क्षमा करें गुरुवर, क्षमा करें, मैं सब समझ गया। आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। क्षमा, क्षमा गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। अब तुम्हें कौन सा स्वप्न आएगा वो हम तुम्हें बताएंगे, और कल वो स्वप्न तुम महाराज के समक्ष बताओगे। समझ गए? या फिर से आसन पर? समझ गया गुरुदेव, जैसी आपका आदेश, जैसा आप कहें सब साफ कर दूंगा। और वो स्वप्न क्या होगा वो हम तुम्हें बताएंगे, और कल वो स्वप्न तुम महाराज के समक्ष बताओगे। मंगली सतैया, तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो साफ कर दूंगा। मंगली, हम सब जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इतनी बुरी मालिश तो आज से पहले तुमने कभी नहीं दी। तुम्हारी मालिश से हमारी थकान कम नहीं, अपितु बढ़ती जा रही है। किस व्यथा में हो मंगली? हाँ? क्या समस्या है मंगली? क्षमा करें महाराज, अगर आप मुझे प्राणों का अभय दान दे दें तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं महाराज। निर्भीक होके कहो, क्या कहना चाहते हो? कल रात मुझे फिर से स्वप्न आया था महाराज। तुम्हारे स्वप्न तो सत्य होते। जी महाराज। तो बताओ क्या स्वप्न देखा? महाराज, इस बार स्वप्न आपसे संबंधित है। कल रात मेरे स्वप्न में आपके पिता श्री नरसिंह नायक जी ने साक्षात दर्शन दिए महाराज। वो स्वयं मेरे सपने में आए थे। रामकृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके पास हर विपत्ति का हल होता है। हाँ, अब होगी पंडित रामकृष्ण की अग्नि परीक्षा। हाँ तो मंगली सतैया,
अब आप हमारे सभासद के समक्ष हमें बताइए कि आपने क्या स्वप्न देखा। कल रात मेरे स्वप्न में महाराज के पिताश्री स्वर्गीय श्री नरसनायक जी आए थे और वे स्वर्ग में हैं, कुशल मंगल हैं। उन्होंने प्रजा के लिए शुभकामनाएं दी हैं, दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं। वाह महाराज, हम सब अति प्रसन्न हैं ये जानकर कि आपके पिता वहां प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है ना? जी, पर कुछ तो है जो उनको सता रहा है, वो व्याकुल कर रहा है। क्या व्याकुल कर रहा है? क्या कहा उन्होंने? साफ कर दूंगा। पूजनीय नरसा नायक जी ने कहा साफ कर दूंगा। नहीं पंडित जी, ये तो मैंने कहा। मैंने कहा महाराज कोई समस्या है तो बताइए, साफ कर दूंगा। मंगली सतैया उन्होंने कहा क्या? जी, उन्होंने कहा समस्या तो है, पर मैं राज्य के किसी विश्वासपात्र व्यक्ति को ही बताऊंगा। परंतु स्वप्न तो आपको आते हैं, तो फिर स्वर्गीय नरसा नायक जी किसको बताएंगे? जी, उन्होंने कहा है और राज्य के किसी विश्वासपात्र व्यक्ति को स्वर्ग भेज दें। हमारे विचार से हमारे भ्राता राजकुमार अच्युत देव से अधिक विश्वास पात्र और भला कौन हो सकता है? परंतु वो अपने राज कार्यवश अपने नगर गए हुए हैं, कुछ दिन वहीं रुकेंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु किसी भी जीवित व्यक्ति का स्वर्ग जाकर वापस लौट आना कैसे संभव है? ऐसा तो ना कभी पहले देखा ना सुना। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि मंगली सतैया को जो स्वप्न आते हैं वो मिथ्या है? नहीं गुरुवर, मैं तो केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी जीवित व्यक्ति का स्वर्ग जाना असंभव है। महाराज, आपके पिताश्री आदरणीय नरसा नायक जी की कोई समस्या है और पंडित रामाकृष्णा को ये विदित नहीं है कि आपके पिताश्री कितने महान शासक थे। जन कल्याण हेतु कितने कार्य किए उन्होंने, सबकी समस्याएं सुलझाई, और आज उनकी कोई समस्या है तो हम कुछ नहीं करेंगे महाराज। करेंगे, अवश्य करेंगे गुरुवर। हमारे स्वर्गीय पिताश्री स्वर्ग में व्यथित हों और हम उनके लिए कुछ ना करें, यह संभव है। हम करेंगे, अवश्य करेंगे, किंतु प्रश्न यह है कि कोई जीवित मनुष्य भला स्वर्ग में जा कैसे सकता है? पंडित रामकृष्ण, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस विषय में आप क्या कहेंगे? महाराज, मेरे विचार से तो यह असंभव है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। संभव है महाराज, एक तांत्रिक अपनी तंत्र शिक्षा से ये कर सकता है। उनका नाम है तांत्रिक आत्मा स्वामी। आत्मा स्वामी? क्यों, क्या हुआ? आप इतने विस्मय में क्यों हैं? आपकी कोई समस्या है? नहीं आचार्य, मैं तो केवल इतना ही। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हर बात में आपकी टिप्पणी करना तो आवश्यक होता है। करिए टिप्पणी, करिए करिए, बोलिए। गुरुवर, आप हमें तांत्रिक आत्मा स्वामी के विषय में कुछ बता रहे थे, बताइए। वो महान सिद्ध पुरुष है, वो पुरुष नहीं है, वो तो महापुरुष है। अब विचार कीजिए, जिनकी प्रशंसा हम राजपुरोहित तथा आचार्य कर रहे हैं, वो क्या होंगे? जी गुरुवर, हम समझ रहे हैं। महाराज, वो परकाया प्रवेश करवा सकते हैं, शरीर को आत्मा से निकालने में सिद्धहस्त हैं, किसी भी मनुष्य को स्वर्ग भेज सकते हैं और वहां से पुनः वापस भी ला सकते हैं। यदि ऐसी बात है गुरुवर, तो तांत्रिक आत्मा स्वामी को शीघ्र अतिशीघ्र हमारे दरबार में आमंत्रित किया जाए। महाराज, हमारे सौभाग्य से तांत्रिक आत्मा स्वामी जी तो पहले से ही विजयनगर में हैं और हमने तो उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित भी कर लिया है। अद्भुत आचार्यवर, अद्भुत। तो तांत्रिक आत्मा स्वामी को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर हमारे दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। रामा, पहले स्वप्न आता है, तुरंत तांत्रिक भी विजयनगर में आता है। ये संयोग कुछ विचित्र नहीं है? है तो सही बंधु, अवश्य ही कुछ गड़बड़ है, परंतु अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या प्रपंच है। कोई बात नहीं, आने देते हैं तांत्रिक आत्मा स्वामी को, अपने आप सब पता चल जाएगा।
आत्मा अमर है। मान्यवर, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। आपकी यहाँ उपस्थिति से हम कृतार्थ हुए। पधारिए आत्मा। तेरे पापों का प्रायश्चित इतना सरल नहीं है। तेरे पापों का दंड तुझे कई जन्मों तक भोगना होगा। भाग जा पखंडी। प्रस्थान कीजिए गुरुजी, अन्यथा ही पागल आप पर प्रहार कर देगा। अच्छा हुआ भाग गया, अन्यथा इसे अपने कलश में हमेशा के लिए बंदी बना लेता। परंतु हमारे गुरुजी तो यही हैं। अरे मूर्ख, ये तो महाज्ञानी तथा आचार्य हैं। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर आप नहीं, मैं तो इन भटकती हुई लालची आत्माओं से बात कर रहा था। इन्हीं ने मुझे क्रोधित किया है। आत्मा अमर है। पहले बोलना था ना महाराज। इन्हें आत्माएं दिखाई देती हैं। ये आत्मा से वार्तालाप करते हैं। तांत्रिक जी, हमें किसी एक व्यक्ति को स्वर्ग भेजना है और पुनः वहां से धरती पर वापस लाना है। क्या ऐसा संभव है? हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये स्वर्ग, धरती, आकाश, ये तो सब सामान्य जन के लिए है। हम तो तीनों लोक में विचरण करते हैं। हमें ज्ञात है महाराज के पिताश्री नरसा नायक जी स्वर्ग में समस्याओं से ग्रसित है और उन्हीं के लिए एक व्यक्ति को स्वर्ग में गमन करवाकर पुनः पृथ्वी पर बुलवाना है, यही ना? क्षमा करें मान्यवर, परंतु आचार्य ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आपको अपने आप कैसे पता चल गया? मूर्ख, तू हमसे प्रश्न पूछता है। तुझे आज ही हमेशा के लिए बंदी बनाता हूँ। आजा, इसमें समा जा। मैं तुझे आदेश देता हूँ। रमा, बुला रहे, क्या जाओ। क्षमा करें, परंतु मैं इतने छोटे से पात्र में समाऊंगा कैसे? इन भटकती हुई आत्माओं को खुला छोड़ना बहुत ही घातक है। हाँ, तो आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। मैं नहीं, मैं तो आपकी जय कह रहा था। आत्मा स्वामी की जय, आत्मा स्वामी की जय, बस। वाह, आप तो अंतर्यामी। आपने जान लिया कि महाराज के पिताश्री समस्याग्रस्त हैं। चमत्कार, चमत्कार। हम महाकाल के सेवक हैं, हमें सर्वविदित है। परंतु किसी को भी स्वर्ग भेजने की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं स्वर्गीय नरसा नायक जी से पूछ क्यों नहीं लेते? असंभव है ये। हम अभी काल कपाल क्रिया में व्यस्त हैं और उस क्रिया को हम बीच में नहीं छोड़ सकते। तो स्वामी, आप किसी और को स्वर्ग भेजने का मार्ग बताइए। कालांतर काल प्रक्रिया से संभव है, किंतु ऐसी शक्तियां सिर्फ अमावस्या में ही सक्रिय होती है। आत्मा स्वामी जी, इस प्रक्रिया को किस प्रकार संपन्न करते हैं ये बताइए। महाराज, मैं अमावस्या की रात को अभिमंत्रित की हुई लकड़ियों की चिता बनाऊंगा और उसके पश्चात स्वर्ग गमन करने वाले व्यक्ति को उस पर बिठाऊंगा और फिर अपनी शक्तियों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करूंगा और वो व्यक्ति सूक्ष्म होके विलीन हो जाएगा। अर्थात वो जल जाएगा? मूर्ख, हमसे प्रश्न ऐसा? भूतों से बात कर रहे हैं ना? अरे तुझसे बात कर रहा हूं। अग्नि होगी किंतु व्यक्ति जलेगा नहीं। उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, वह स्वर्ग जाएगा और पुनः सुरक्षित वापस आएगा। तांत्रिक जी, आपकी दृष्टि में इस कार्य के लिए कौन उचित है?
नक्षत्रों के अनुसार केवल तुला राशि ही इस अमावस्या की रात को स्वर्ग गमन कर सकती है। तुला राशि यानी त और र नाम का व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। वैसे तो मेरा नाम भी है, ये समस्या अब मेरे पल्ले ना पड़ जाए। कुछ सोच रामा, कुछ सोच। तथाचार्य होता है। तथाचार्य क्यों? और रा से वो रामाकृष्ण भी तो होता है। परंतु आप मुझसे अधिक ज्ञानी हैं, प्रकांड पंडित हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो वहां जाकर कौन सा शास्त्रार्थ करना है? वहां जाकर तो बस महाराज के पिताश्री की समस्या को जानकर वापस आना है। सत्य महाराजू जी भी होता है तो महामंत्री जी भी तो जा सकते हैं ना स्वर्ग में। हाँ। राशियों के अनुसार तो क नाम का व्यक्ति भी स्वर्ग जा सकता है। क नाम से तो कृष्णदेव जी का भी नाम है। ना ना, महाराज कैसे जा सकते? महाराज नहीं जा सकते। राजाहीन राज्य में विद्रोह होने की समस्या हो सकती है। जी गुरुवर, और आप भी राज दरबार के राजगुरु हैं। क्षण क्षण आपकी भी आवश्यकता पड़ती है, तो आपका भी वहां जाना संभव है। जी महाराज जी। और हाँ महाराज, महामंत्री जी, राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए महामंत्री जी वो भी नहीं जा सकते। रामा, स्वर्गवासी होने के लिए तैयार हो जा। मैं तैयार। ये सुना आपने? पंडित रामाकृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वो जाने के लिए तैयार है। मैंने कब कहा? अभी कहा? नहीं कहा। अभी तो कहा। आपने गलत सुना, मैंने नहीं कहा। अभी कहा? नहीं आचार्य, नहीं कहा। ये उचित नहीं है महाराज। मंत्रीवर, हमें क्षमा कीजिए महाराज। हमारा कहना यह है कि यदि 4 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति को जाना है तो ये कार्य पर्ची निकाल कर भी किया जा सकता है। तो जिसका नाम पर्ची में आएगा वो स्वर्गवास अर्थात स्वर्ग जाएगा। क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है गुरुवर, आवश्यकता है। जो भी कार्य हो न्यायपूर्ण हो। कल राज दरबार में यह कार्य संपन्न होगा। 4 पर्चियां निकलेंगी और जिस किसी का भी नाम उस पर्ची पर आएगा वो स्वर्ग जाएगा। यहां तो हम भी फंस सकते हैं, क्या करें? राजशेखर कैसा रहेगा? नहीं, उसमें भी तुला राशि की समस्या है। नारायण नहीं, वेंकट। हाँ, वेंकट सही रहेगा। नहीं तो सर्वपल्ली। लामा, तू थोड़े दिन के लिए मेरा नाम ले ले। धुंधप्पा, क्या प्याला नाम है। वाह, ये देखो धुंधप्पा, कितना प्याला नाम है। अरे नाम बदलने से क्या होगा? ना रहेगा तुला राशि का नाम, ना होगा स्वर्ग जाने का काम। माँ शारदा, अभी स्वर्ग जाने के लिए मेरे नाम की घोषणा नहीं हुई है। और अगर घोषित हो गया तो आप स्वर्ग चले जाएंगे और हमारा जीवन तो यहाँ नर्क हो जाएगा। परंतु तुम तो। उठा लो। क्या? हमने जो भी नाम बोले हैं उसमें से एक उठा लो। आज से आपका नाम रामाकृष्ण नहीं। हाँ लामा, वरना थोड़े दिन में तेरा नाम स्वर्गीय रामाकृष्ण हो जाएगा। उठा लो। क्या? आसपास जो भी वस्तु पड़ी है उठा लो और मुंह में ठूस दो, ताकि ऐसी बात दोबारा ना करना। अरे तुम लोग व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। ऐसे कोई स्वर्ग जा सकता है क्या भला? ये तो आचार्य का कोई नया प्रपंच है। हम जो कह रहे हैं वैसा ही कीजिए, फिर आपको स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। शारदा, स्वर्ग जाने के लिए मेरा अवसर केवल 25% है। बाकी के 75% महाराज, आचार्य और महामंत्री के हैं। और मुझे इस बार ऐसी अनुभूति हो रही है कि मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। आपका भाग जैसा है, 1% अवसर हो ना तो भी आप ही का नाम आएगा, और यहाँ तो 25% अवसर है। अरे पर नाम बदलने से व्यक्ति का भाग्य थोड़ी ना बदल जाता है। मेरा मन कह रहा है मेरा नाम नहीं आएगा, और ये मेरा 100% मानना है।
100% पंडित रामाकृष्णा का नाम ही स्वर्ग जाने के लिए आना चाहिए। गुरुदेव, इस सुअवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग तो आपको ही जाना चाहिए। गुरुजी, प्रजा कहती है जिस हिसाब से आपके कर्म है ना, उस हिसाब से आपको नरक में जाना चाहिए। परंतु स्वर्ग घूमने का अच्छा अवसर मिल रहा है, हाथ से ना छोड़िए गुरुजी। हाँ, जल्दी ऊपर जाइए। इधर आओ। हाँ? धनी मनी उचित कह रहे हैं स्वामी। आप अजय हैं, अजर अमर है, अंतर्यामी है। स्वर्ग तो आप ही को जाना चाहिए। सही कहा गुरु माता ने। कैसी पत्नी हो तुम? अपने पति को स्वर्गवासी बनाना चाहती हो? स्वामी, आप ही के कारण तो ये संसार स्वर्ग हो गया है। आपका तो सर्वप्रथम अधिकार बनता है स्वर्गवासी होने का। भाग्यवान भाग्यवान भाग्यवान। धरती पर हमें बहुत से महान कार्य करने हैं, हमारे पास स्वर्ग जाने का समय नहीं है। अब एक काम कीजिए, जाइए जाकर अतिथियों के लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। और तुम, जीवन दुभर कर दिया तुमने हमारा। ये तुला राशि का नाम लाने की क्या आवश्यकता थी? मैंने तो उस रामकृष्ण को फंसाने के लिए तुला राशि का नाम लिया था। ये तो स्मरण ही रहा कि आप भी तुला राशि के हैं। महाराज का नाम क्यों लिया? वो तो अनायास ही मुंह से निकल गया। मैं तो सोच रहा था कि मेरे ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान से वो प्रभावित होंगे। चुप! कोतवाल, आचार्य, चाहे धरती आकाश चेक करना पड़े, पर्ची में नाम पंडित रामाकृष्णा का ही आना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, नाम तो रामाकृष्णा का ही होगा। महाराज के आदेश अनुसार 4 पर्चियों का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारा, स्वयं महाराज का, आचार्य तथा आचार्य का और पंडित रामकृष्ण का नाम है। जिस किसी की पर्ची निकलेगी वो हमारे महाराज के स्वर्गीय पिता श्री नरसानायक जी से भेंट करेंगे, समस्या जानेंगे और फिर उसका निवारण किया जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज, इस स्वर्ण कलश में सभी के नाम की पर्चियां हैं। स्वयं आचार्य तथा आचार्य अब पर्ची निकालेंगे। गुरुवर। जी महाराज। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो सर्वप्रथम पर्ची मैं निकालना चाहता हूँ। क्यों? हम क्यों नहीं? आचार्य, नियमानुसार पर्ची का निर्माण करने वाला सर्वप्रथम पर्ची नहीं निकालता। अब आप जैसे महान व्यक्ति को मैं नियम के विरुद्ध कैसे कार्य करने दे सकता हूँ? उचित बात है गुरुवर। पंडित रामकृष्णा, ये कार्य आप कीजिए। धन्यवाद महाराज। रामा, इसमें तेरा ही नाम हुआ तो? ये क्या कर रहे हैं आप? वो उचित तरीके से खंगाल के पुनः निकाल रहा हूँ आचार्य। स्वयं के लिए और मेरे लिए दुर्भाग्यशाली है। इसमें तो तेरा ही नाम है। पंडित रामकृष्णा, किसका नाम है पर्ची पर?
मेरा ही नाम है महाराज। अब कैसे निकलेंगे इस समस्या से आप पंडित रामकृष्ण? अब क्या करेंगे रामा? अब तेरे साथ साथ मुझे भी स्वर्ग जाना पड़ेगा।